अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा इस सिलसिले में पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा क्या है और लीनियर अलजेब्रा के कोर्स कंटेंट्स क्या हैं फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा क्या है? इसमें हमारे पास सबसे पहले कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स एंड रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दोज सिंबल्स। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिंबल्स को डील करते हैं और उन सिंबल्स को सॉल्व करने के मेथड्स। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। सो अलजेब्रा क्या है? वेरिएबल्स की स्टडी है और उनको सॉल्व करने के डिफरेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि एक इंग्लिश का सेंटेंस हो तो वो रिलेशनशिप होता है वर्ड्स के दरमियान, इंग्लिश के डिफरेंट लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान। सिमिलरली अलजेब्रा में जो इक्वेशंस होती हैं वो रिलेशनशिप बनाती हैं इन वेरिएबल्स के दरमियान, इन सिंबल्स के दरमियान। एज एन एग्जाम्पल अलजेब्रा में किस तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो हम डील करेंगे। I have two fields that total 1800 square yards. Yields from each field are 2 over 3 gallons of grains per square yard and 1 over 2 gallons per square yard. The first field gives 500 more gallons than the second. What are the areas of each field? मेरे पास दो फील्ड्स हैं, टोटल एरिया जो है वो उनका 1800 स्क्वायर यार्ड है। फर्स्ट जो फील्ड है उससे 2 ओवर 3 गैलन जो हैं पर स्क्वायर यार्ड ग्रेन मिलता है। सेकंड फील्ड से 1 ओवर 2 गैलन पर स्क्वायर यार्ड मिलता है। पहली जो फील्ड है वो 500 ज्यादा गैलन्स प्रोड्यूस करती हैं दूसरी फील्ड से। हर एक फील्ड का एरिया क्या है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील करेंगे लीनियर अलजेब्रा में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब लीनियर अलजेब्रा क्या। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि अभी हम बात कर रहे थे अलजेब्रा में कि इक्वेशंस के वेरिएबल्स होंगे और उनके दरमियान इक्वेशन जो है उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बनाएंगे और अगर उन वेरिएबल्स की पावर 1 होगी ना तो हम लीनियर इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो अलजेब्रा वेरिएबल्स होंगे, लीनियर के जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी, तो उनको हम लीनियर अलजेब्रा में कह सकते हैं कि ये लीनियर अलजेब्रा की में इक्वेशंस हैं। So, what is a linear algebra? It is a branch of mathematics concerning with vector spaces and linear mapping between such spaces. Linear algebra मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ते हैं। व्हाट इज वेक्टर स्पेसेस? सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं उनको हम वेक्टर स्पेसेस कहते हैं और उनकी लीनियर मैपिंग मीन्स उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर अलजेब्रा क्या है? इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स अभी हमने वेक्टर स्पेसेस की बात की, वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन that is using arithmetic on columns of numbers called vectors and arrays of numbers called matrices. लीनियर अलजेब्रा में क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे और मैट्रिसेस होंगे टू क्रिएट न्यू कॉलम्स एंड अरेज ऑफ नंबर्स। लीनियर अलजेब्रा इज अ स्टडी ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स। लीनियर अलजेब्रा जो है वो स्टडी होगी लाइंस की और प्लेन्स की, वेक्टर स्पेसेस की एंड मैपिंग दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग मींस हमने वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। So, linear algebra is a study of system of linear equations. Linear equations, ऐसे equations जिनमें variables की power 1, system of linear equation, collection of linear equations. So, this is the linear algebra. Next हम देखते हैं कि linear algebra for computer science जो है उसकी course outline क्या है, course contents क्या है। Chapter 1 है matrix and properties. इस chapter में हम पढ़ेंगे what is matrix, types of matrix क्या होती हैं, operations on matrix,
मीन्स मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर्स हम पढ़ेंगे। एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है, और फिर हमारे पास आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड चैप्टर जो है वो होगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, टाइप्स कितनी है सॉल्यूशन की लीनियर इक्वेशन के, और मेथड्स कितने हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के। और नेक्स्ट चैप्टर 3 पे मूव करेंगे जो कि है वेक्टर स्पेस का। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज वेक्टर स्पेस, व्हाट इज सबस्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्पैनिंग सेट किसको कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिस एंड डायमेंशन क्या है, नल स्पेस किसको कहते हैं, नलिटी एंड रैंक क्या होता है। चैप्टर नंबर 4 होगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये चैप्टर नंबर 4 में होगा। चैप्टर नंबर 5 पे मूव करेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर किसको कहते हैं, डायगोनलाइजेशन क्या होती है, पावर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन क्या होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किसको कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 में होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसमें हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट क्या है, नॉर्म किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, आर्थो नॉर्मल वेक्टर्स किन को कहेंगे, ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या है टू फाइंड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में होगा कि जो हम चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं उनकी कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी में एप्लीकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में एप्लीकेशन, सर्किट एनालिसिस में एप्लीकेशन, ट्रैफिक फ्लो में एप्लीकेशन, और लास्ट में हम करेंगे मैटलैब कोडिंग। मैटलैब सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम कोडिंग जो है जो हमने मैट्रिक्स के रिलेटेड या लीनियर अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे उनको हम मैटलैब में भी सॉल्व करेंगे। तो ये थी हमारे पास कोर्स आउटलाइन जो कि लीनियर अलजेब्रा की है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा जो है उसकी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो कंप्यूटर साइंस में क्या हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस of linear algebra in computer science and information technology. Thank you very much. Allah Hafiz.